Good morning, students. My name is Reena Soni from Sanskar Valley Academy. Students, today we are going to teach chapter 1 हिंदी लिट. ओके, तो बेटा आपका जो चैप्टर 1 है हिंदी का वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ. तो बेटा आप लोग बिल्कुल ध्यान से इसको समझिएगा. ओके स्टूडेंट्स, देखिए आपका चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 हिंदी लिट का मीठी बाणी. ओके, जो आपकी हिंदी लिट है, ठीक है. इसमें देखिए मीठी बाणी, चित्र देखकर इनकी बोलियां लिखिए. यहाँ पर देखिए आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं बेटा. यहाँ देखिए पहला है आपका कुत्ता. ये कुत्ता क्या करता है? भौं भौं करता है. तो इसमें बेटा ये नीचे देखिए आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है. इसमें आपको कुत्ता जहाँ पर है वहाँ पर आपको ये भौं भौं करके यहाँ पर आपको राइट करना है, ठीक है. इसके बाद देखिए आपका दूसरा है मोर. मोर क्या करती है? मोर कैसी बोली है उसकी? पीहू पीहू. तो यहाँ पर आप राइट करेंगे पीहू पीहू. तीसरा देखिए यहाँ पर देखिए कौवा क्या करता है? कौवा काँव काँव करता है. तो आप यहाँ पर इस तरह से राइट करेंगे, यहाँ पर काँव काँव. यहाँ देखिए 4 नंबर में कोयल क्या करती है? कोयल कुहू कुहू करती है. तो यहाँ पर आप राइट करेंगे कुहू कुहू. बिल्ली क्या करती है? बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है. तो यहाँ पर आप लिख देंगे म्याऊ म्याऊ. 6 नंबर है हाथी क्या करता है? हाथी चिंघाड़ता है. तो यहाँ पर आप लिख देंगे चिंघाड़ना, ठीक है. समझ आ रहा बेटा आपको? तो इस तरह से बेटा आप कंप्लीट इसको अपनी बुक में इसको फिल कर लेंगे. अब आपका नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर 1 मीठी बाणी. तो इसमें बेटा ये आपकी कविता दी हुई है, इसको मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ, तो आप बिल्कुल ध्यान से इसको सुनिएगा. ओके. छत पर आकर बैठा कौवा काँव काँव चिल्लाया, मुन्नी को ये स्वर ना भाया, पत्थर मार भगाया. तभी वहाँ पर कोयल आई, कुहू कुहू चिल्लाई, उसकी प्यारी प्यारी बोली मुन्नी के मन भाई. मुन्नी बोली प्यारी कोयल रहो हमारे घर में, शक्कर से भी ज़्यादा मीठा स्वाद तुम्हारे स्वर में. मीठी बोली बाणी बाले सबको सदा सुहाते, कर्कश कड़े बोल बाले कब दुनिया को हैं भाते. बेटा और इस कविता को किसने लिखा है? प्रभुदयाल श्रीवास्तव ने, ठीक है. और इसका शब्दकोश देखिए आपके इसमें शब्दार्थ है. स्वर मीन्स क्या होता है? आवाज. शक्कर मीन्स चीनी. बोली मीन्स क्या होती है? भाषा. दुनिया मीन्स संसार, ठीक है. तो अब मैं आपको इसको समझा रही हूँ, इसको ध्यान से आप समझिएगा. छत पर आकर कौवा बैठा. तो छत पर आकर कौन बैठ गया? छत पर आकर एक कौवा बैठ गया. और कौवा क्या चिल्ला रहा था? कौवा काँव काँव चिल्ला रहा था. मुन्नी को ये स्वर ना भाया. मुन्नी को उसकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं भा रही थी. तो उसने क्या किया? उसने पत्थर मार भगाया. उसने कौवे को पत्थर मारकर भगा दिया. तभी वहाँ पर कोयल आई. तो वहाँ पर थोड़ी ही देर में क्या हो गया? वहाँ पर एक कोयल आई. और कोयल कैसे गा रही थी? कोयल कुहू कुहू करके चिल्ला रही थी. तो उसकी प्यारी प्यारी बोली मुन्नी के मन भाई. तभी वहाँ पर कौन आ गई? एक कोयल आ गई. और वो क्या कर रही थी? कुहू कुहू करके चिल्ला रही थी. और तभी उसकी आवाज़ मुन्नी को बहुत प्यारी लगी और उसके मन को भाने लगी, ठीक है. तो मुन्नी बोली प्यारी कोयल. मुन्नी ने कोयल से बोला, मुन्नी बोली प्यारी कोयल रहो हमारे घर में. तो मुन्नी क्या बोल रही है कोयल से? कि तुम मेरे घर में आकर रहो, शक्कर से भी ज़्यादा मीठा स्वाद तुम्हारे स्वर में. वो मुन्नी कोयल से क्या बोलती है? कि तुम्हारी जो आवाज़ है वो शक्कर से भी ज़्यादा मीठी है. और मीठी बोली, इसीलिए कहते हैं मीठी बोली बाणी वाले सबको सदा सुहाते, कर्कश कड़े बोल वाले कब दुनिया को है भाते. मीठी बोली वाले जो लोग होते हैं या जो भी होते हैं, पक्षी जानवर जो भी होते हैं, वो किसी को भी नहीं भाते हैं ना. उनको किसी की भी बोली मतलब वो मीठी बोली बाणी वाले जो होते हैं वो सबको भाते हैं. मतलब उनको सबकी बोली जो भी मीठा बोलते हैं वो सबको भाते हैं. मतलब उनकी बोली सबको अच्छी लगती है. लेकिन जो कर्कश कड़े बोल बोलते हैं, मतलब जो कटु बोल बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, वो किसी को भी नहीं भाते हैं. वो दुनिया में किसी को भी नहीं भाते हैं, ठीक है. तो इसका मतलब क्या हो रहा है? कि हमें हमेशा कैसे बोलना चाहिए बच्चों? मीठा बोलना चाहिए. मधुर वाणी बोलने वाले लोग सभी को प्रिय लगते हैं, इसीलिए हमें सदा मीठे बोल ही बोलने चाहिए, ठीक है. समझ आ रहा बेटा अब आपको? अब यहाँ देखिए शब्दकोश. तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ. अब इसके बाद देखिए आपका चैप्टर यहाँ से अभ्यास चालू होती है. सही विकल्प पर आपको सही का चिन्ह लगाना है. छत पर आकर कौन बैठा है? छत पर आकर कौन बैठा है? छत पर आकर कौवा बैठा है, ठीक है. तो यहाँ पर किस पर टिक करना है आपको? कौवे पर. कौवा क्या कर रहा था? कौवा चिल्ला रहा था. तो यहाँ पर हम किस पर टिक करेंगे? कि कौवा चिल्ला रहा था. मुन्नी ने कौवे को क्या मारकर भगाया? मुन्नी ने कौवे को पत्थर मारकर भगाया. दी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए. छत पर आकर कौवा बैठा, काँव काँव चिल्लाया, मुन्नी को ये स्वर ना भाया, पत्थर मार भगाया. तो इसको बेटा आपको इस कहानी को पूरा यहाँ पर लिखना है, ठीक है.
दिए गए प्रश्नों के आपको बेटा उत्तर भी लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ देखिए, काँव काँव कौन चिल्ला रहा था? काँव काँव कौआ चिल्ला रहा था। मुन्नी को किसकी बोली भाई? मुन्नी को कोयल की बोली भाई। हमें सदा कैसे बोल बोलने चाहिए? हमें सदा मीठे बोल बोलने चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए, दिए गए प्रश्नों के उत्तर वाक्यों में दीजिए। मुन्नी ने कौवे को पत्थर मारकर क्यों भगा दिया? मुन्नी ने कौवे को पत्थर मारकर इसलिए भगा दिया क्योंकि मुन्नी को कौवे की आवाज़ अच्छी नहीं लगी, ठीक है। और मुन्नी को कोयल की बोली किससे ज़्यादा मीठी लगी? मुन्नी को कोयल की बोली कौवे की बोली से ज़्यादा मीठी लगी। दुनिया को कैसे बोल वाले लोग नहीं भाते? दुनिया को कटु एवं अप्रिय बोलने वाले लोग नहीं भाते हैं, ठीक है। तो बेटा इसकी आपको कविता, आपको अपनी जो नोटबुक है आपकी हिंदी लिट की, उसमें आपको इस कविता को भी लिखना है और इसके जो शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर है वो भी आपको इसको अपनी नोटबुक में इसको लिखना है, राइट करना है। और ये जो एक्सरसाइज है ये आप बुक में ही फिल करेंगे, ठीक है। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? संयुक्त व्यंजनों को प्रयोग करके उनको आपको पूरा लिखना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है आपका? गुच्छा। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे गुच्छा। यहाँ देखिए पत्थर, ये क्या है आपका? प्लेट। तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे प्लेट। ये प्याज है, ये चिट्ठी है, मच्छर। तो इस तरह से हम इनको यहाँ पर फिल करते जाएंगे, ठीक है। दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। पत्ता का पत्ते, घर का घरों, छत का छतें, पत्थर का पत्थरों, रंग का क्या हो जाएगा? रंगों, बोली का बोलियां। समझ आ रहा है ना बेटा? तो इस तरह से आपको इनको लिखते चले जाना है, ठीक है। समान लय वाले शब्द बनाइए। अ से और छा तो क्या हो जाएगा? अच्छा। इच्छा तो क्या हो जाएगा? इच्छा। गुच्छा तो यहाँ हो जाएगा गुच्छा। भा से क्या हो जाएगा? भट्टी। ची से चिट्ठी। इक से इकट्ठी, ठीक है। तो दिए गए वर्ग से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनकर लिखिए। जो घरों को बनाता है उसको क्या बोलते हैं? मिस्त्री। जो रोगियों का इलाज करता है उसको बोलते हैं डॉक्टर। जो सच और झूठ का फैसला करता है उसको न्यायाधीश। जहाँ विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं उसको विद्यालय बोलते हैं। जो सबके कपड़े सिलता है उसको दर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आपको इसको राइट करना है, ठीक है। यहाँ देखिए, ये मैंने इसको शब्दार्थ को लिखा हुआ है आपकी, इसको आपको अपनी नोटबुक में इस तरह से आपको लिखते जाना है। ये मैंने अभी आपको बोलकर बताया क्वेश्चन आंसर, ये वही क्वेश्चन आंसर है और आपको इस तरह से इनको आपको लिखना है, ठीक है बेटा। ये देखिए बच्चों, आपको शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर कॉपी पर लिखना है। आपकी हिंदी लिट में पीछे व्याकरण का पार्ट भी दिया हुआ है, उसे आपको बुक में ही फिल करना है, ठीक है। और पेज नंबर जो आपके 7, 9, 10 और 11 आपको स्वयं करना है। सभी प्रश्नों में से कुछ उदाहरण को सॉल्व कर दिया जाएगा और उन्हीं को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और बाकी के जो बच्चे हैं आपको उनको सॉल्व करना है, आपको वर्क पूरा करना है, ठीक है बेटा। और इस बार बेटा आपको कंप्लीट करना है क्योंकि आपकी वो कॉपियाँ भी चेक की जाएंगी, ठीक है। तो बेटा आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, आई होप। तो इसको आप बेटा अपनी बुक में आप इसको कंप्लीट फिल करेंगे और नोटबुक में भी इसको आपको शब्दार्थ, क्वेश्चन आंसर, कविता को इसको लिखना है, ठीक है बेटा। सो टेक केयर।